हेलो एवरीवन, आप सभी का दी इन पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 02 लेसन 4 पार्ट 7 राज्य के सिद्धांत। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस होगा वो राज्य का गांधीवादी परिप्रेक्ष्य के ऊपर में बात करेंगे, जिसके अंदर हम गांधीवादी दृष्टिकोण को जानेंगे कि राज्य को लेकर गांधी जी ने क्या दृष्टिकोण रखा। साथ साथ हम ये देखेंगे कि गांधी जी ने किस प्रकार की कल्पना करी राज्य की, किस प्रकार राज्य होना चाहिए, इसके बारे में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले हम थोड़ा सा लेसन के बारे में जानते हैं, जिससे हमें बेसिक समझ में आए और हमें लेसन को पढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये लेसन थोड़ा बड़ा है, जिसके कारण से इसको मैंने टोटल 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आज हम गांधीवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ने वाले हैं और लास्ट पार्ट हमारा रह जाएगा नारीवादी सिद्धांत। तो लेसन है राज्य के सिद्धांत, जिसके अंदर में हम बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और अलग अलग विचारकों के विचारधारा को हम देखते हैं कि उनके अनुसार उनका आदर्श राज्य किस प्रकार का है। ठीक है, इसमें जितने भी हम विचारकों की विचारधारा को स्टडी करेंगे, सभी के जो आदर्श राज्य की कल्पना की गई है सभी के द्वारा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? गांधी जी की बात करने वाले हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि गांधी जी हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, हमारे राष्ट्रपिता के तौर पर जाने जाते हैं। तो गांधी जी ने सदैव से किस प्रकार की राज्य की कल्पना करी, ठीक है, यहाँ पे इस तरह की बात करेंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा है भैया, अपना जब गांधी जी के बारे में पढ़ोगे तो गांधी जी ने क्या कहा, सत्य और अहिंसा के बल पर आप हर एक लड़ाई जीत सकते हो। जैसे उन्होंने करके भी दिखाया, भारत को आजादी दिलाई सत्य और अहिंसा के बल पर, बिना हथियार उठाए, बिना किसी हथियार चलाए, ठीक है, बिना कोई जंग लड़े, उन्होंने पूरे भारत को आजाद करवाया सत्य और अहिंसा के बल पर। ठीक है, पर साथ साथ गांधी जी एक राज्य की कल्पना करते थे। वो राज्य किस प्रकार का था? तो राज्य कहलाया राम राज्य। गांधी जी ने किस राज्य की कल्पना करी? राम राज्य की कल्पना करी। और भारत ही नहीं बल्कि अपितु पूरे विश्व जानता है कि राम राज्य क्या है। ठीक है, राम राज्य की कल्पना के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो राम राज्य, अयोध्या की, राम जी की नगरी थी अयोध्या, ठीक है, उसको हम राम राज्य के तौर पे देखा करते थे। ठीक है, रामायण में हमने पढ़ा है, देखा है, टीवी पे देखा है। हम उसकी कल्पना करते हैं राम राज्य की, जिसके अंदर में क्या था, उनके राज्य में हर कुछ मंगलमय था, सब कुछ शुभ चलता था, सारी प्रजा खुश थी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी और राजा को हर एक चीज का प्रॉब्लम पता था कि किस प्रजा को क्या दिक्कत है, किसको क्या परेशानी है, कौन सी मुसीबत आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली है। मतलब इस तरह के राजा थे राम राज्य। ठीक है, तो राम राज्य में क्या होता था, सब कोई खुशी मंगल से रहता था। तो गांधी जी भी राम राज्य की कल्पना करते हैं। पर आधुनिक विश्व के अनुसार से अगर हम देखें तो गांधी जी ने मार्क्सवाद की तरफ झुकाव उनका दिखता है। ठीक है, जो मार्क्सवाद की विचारधारा थी राज्य विहीन समाज की, जहां पर किसी प्रकार का कोई राज्य ना हो, राज्य विहीन समाज, तो गांधी जी के भी झुकाव मार्क्सवाद की तरफ दिखता है। अब हम थोड़ा लेसन के ऊपर लौट कर आते हैं, जो आपकी बुक में, इग्नू की बुक एमए हिस्ट्री की जो बुक में दे रखा है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि राज्य की हस्तक्षेपकारी भूमिका, मतलब हस्तक्षेपकारी मतलब क्या होता है, इंटरफेयर करने वाली, ठीक है, बीच में टांग अड़ाने वाली जो भूमिका है उसका विरोध करते हैं। अब राज्य किसी के भी बीच में टांग क्यों उड़ाता है, इसकी ये भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है भैया, और विरोध करने की क्या जरूरत है। तो गांधी जी अपना रीजन बताएंगे और राज्य अपना रीजन बताता है। तो राज्य कहता है कि हस्तक्षेप करने से क्या होता है भैया, समानता को स्थापित किया जाता है। ठीक है, किसी की भी समानता को नुकसान नहीं पहुंचता और उसको स्थापित किया जाता है कि लोगों में बराबर का समानता रहे। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक अब अपनी समानता को बनाए रखने के लिए दूसरे की समानता को दबा रहा है, ठीक है, उसको नीचे कर रहा है। तो क्या करता है, राज्य हस्तक्षेप करता है, दूसरे पहले वाले व्यक्ति को धमकाता है, उसको करता है भैया आपको नीचे रखता है, दबा कर रखता है कि भैया तुम भी नीचे रहो, तुम आगे कहां बढ़ रहे हो। ठीक है, तो जिससे सभी लोगों में समानता बराबर रहे। तो राज्य क्या करता है, इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है। पर गांधी जी से गलत बताते हैं। गांधी जी गलत क्यों कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि भैया राज्य का हस्तक्षेप बढ़ने से अनैतिकता बढ़ेगी। अनैतिकता बढ़ती है तो उससे क्या होगा, हिंसा होगा, भ्रष्टाचार होगी, इन सब की संभावना राज्य के अंदर में हो जाती है। ठीक है, तो गांधी जी इसके कारण से हस्तक्षेप की भूमिका का विरोध करते हैं। अब देखो, गांधी जी के आधुनिक भारत के अनुसार से, आधुनिक जो विश्व है उसके अनुसार से हम आदर्श राज्य की बात करें तो गांधी जी ने एक शब्द उपयोग किया, स्वराज्य। अब देखो, इसका दो मतलब निकलता है स्वराज्य का। जो हम लोग समझते हैं, जो पूरी दुनिया समझती है, स्वराज्य का मतलब वो क्या है, जिसका मतलब होता है स्वयं मतलब स्वयं का, और राज्य मतलब शासन करना, तो खुद का शासन करना। ये हम सब लोग समझते हैं, इसका मतलब डायरेक्टली ये समझा जाता है, पर इनडायरेक्टली कुछ और मतलब भी है जो गांधी जी कहते हैं, उसको हम समझेंगे। पहले अपना वाला मतलब समझते हैं। स्वराज्य का मतलब हम सब क्या समझते हैं कि स्वयं का शासन, अपना खुद का शासन होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं। स्वराज्य मतलब क्या, खुद का शासन होना चाहिए। जैसे मान लो पहले अंग्रेज रहते थे भारत के अंदर में, अंग्रेज सब शासन करते थे भारत के अंदर में, तो भैया वो दूसरा था, पराया लोग था। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ
तो हमारे में से, हम लोगों में से हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति ही हम पे शासन करता है। तो हम क्या समझते हैं कि स्वयं का शासन है, भैया मैं करूं या मेरे द्वारा चुना गया व्यक्ति करे, बात तो बराबर ही है, हमारा ही तो आदमी कर रहा है, कोई दूसरा तो नहीं कर रहा। तो हम इसका मतलब ये समझ के चलते हैं कि स्वयं का शासन है, भैया हम खुद के राज कर रहे हैं, हम खुद पर राज कर रहे हैं। पर गांधी जी के अकॉर्डिंग ये बात टोटल अलग है। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि भैया आत्मा का अनुशासन किया जाना चाहिए। मतलब स्वराज का मतलब उन्होंने, गांधी जी ने क्या कहा, आत्मा का अनुशासन, आत्मनियंत्रण और आत्मनियमन। मतलब भैया अपने आत्मा को अनुशासन में रखो, आत्मनियंत्रण में रखो, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखो और नियमों के अनुसार चलो। ठीक है, इन तीनों चीजों को अगर आप करते हो तो कभी भी राज्य जैसी फालतू चीजों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य विहीन समाज अपने आप हो जाएगा। अगर मान लो एक व्यक्ति, ठीक है, वो अपने आप को अनुशासन में रखता है, अपने आप को पूरी तरह से एकदम मेंटेन करके रख रहा है, अपने आप की जो डिजायर्स है उसको नियंत्रण कर रहा है, ठीक है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण कर रहा है, अपने आप को नियमों में बांध कर रख रहा है, जो भी रूल रेगुलेशन उस पर चला रहा है, तो किसी तरह का कोई उससे गलत काम होगा ही नहीं। गलत काम होगा ही नहीं तो राज्य की जरूरत क्यों पड़ेगी। राज्य क्या करता है, कानून निर्माण करता है, सभी को अधिकार देता है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सारे व्यक्ति अब अच्छे तरीके से रहेंगे, सारे व्यक्ति अपनी चीजों का पालन करेंगे तो गांधी जी उसे फालतू चीज के तौर पे भी कहते हैं कि राज्य भाई एक फालतू चीज है। क्योंकि गांधी जी का झुकाव जो आधुनिक विश्व के अंदर में किसकी तरफ दिखता है, मार्क्सवाद की तरफ दिखता है। और मार्क्सवाद क्या कहता है, राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हुए दिखता है। दोस्तों आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दी इनफ के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी अदर वीडियोस की पीडीएफ भी है वहाँ पे डली हुई है। साथ साथ जो आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब है, हमारा 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक शेयर से हमें, हमारी वीडियो को और हमारी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो, ठीक है। और आपके लिए जो भी वीडियो होगी जरूरत, जो भी आपको जरूरत है वीडियो की, आप हमें बता सकते हैं, हम उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कहते हैं गांधी जी ने नागरिकों को सक्रिय पक्ष लिया, मतलब उसको तरफ पे नागरिक के तौर पे डिफेंड किया गांधी जी ने, ठीक है, नागरिकों का। उनका कहना था कि निर्णय लेने और अपनी नियति का निर्धारण करने में नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन लेना है या अपनी नियति का निर्धारण करना है तो उसमें नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए, बजाय इसके कि राज्य एक विशाल केंद्रीकृत और एक किस्मीय ढांचा हो। हम मतलब नॉर्मली आज के समय में क्या देखते हैं कि राज्य क्या है, एक केंद्रीकृत डिसेंट्रलाइजेशन करके पूरा बना हुआ है कि भैया सारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक जगह पे उसका केंद्र के तौर पे दिखता है। पर गांधी जी कहते हैं कि भैया इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि निर्णय लेने वाला होना चाहिए और अपनी नीति का निर्धारण करने वाले नागरिकों के हाथ में होना चाहिए सारा कुछ। जिसको जो फैसला करना है वो नागरिक करे। भैया मेरे लिए रोड बन रहा है तो फैसला कौन करूंगा, मैं करूंगा ना कि कैसे बनेगा, कोई दूसरा आके थोड़ा ना करेगा कि नहीं इसकी जगह इसका यूज करो। तो यहाँ पे ये चीजें चलती हैं। गांधी जी के मुताबिक राज्य का ऐसा ढांचा हिंसा के साकार रूप का होगा जो लोगों का अलगाव होगा। मतलब यहाँ पे कुछ बात करते हैं कि गांधी जी जो होते उनके मुताबिक क्या कहा जाता था कि राज्य क्या है, राज्य का जो ढांचा है पूरा, वो लोगों में अलगाव, मतलब अलगाव पैदा करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। इस कारण से राज्य विहीन समाज की ओर दिखता है। यहाँ पे जितने भी बातें कर बता रहा हूं मैं, ये सारा मार्क्सवाद की ओर झुकाव दिखेगा उनका, ठीक है, जहां पे वो मार्क्सवाद को सपोर्ट करते हुए राज्य विहीन समाज की ओर बढ़ते हैं। उनके इसी तर्क का विस्तार यह बात भी है कि बड़े पैमाने का औद्योगिकरण हिंसा और अलगाव को बढ़ावा देता है। जिस राज्य को भी उन्होंने बताया कि वो अलगाव को बढ़ावा देता है, नागरिकों के अंदर में लोगों का अलगाव होगा, ठीक है। इसी तरह से वो भी बताते हैं कि औद्योगिकरण हिंसा और अलगाव को बढ़ावा देगा। जो औद्योगिकरण है, अगर राज्य के आप निर्माण करते हो तो राज्य क्या करेगा, विकास के ऊपर जोर देगा। विकास करने के लिए क्या करेगा, औद्योगिकरण को लाएगा। औद्योगिकरण को लाएगा तो क्या होगा, हिंसा और अलगाव बढ़ेगा, ठीक है। ये भी गांधी जी ने बोला। गांधी जी ने आधुनिक राज्य को आत्मविहीन, मतलब आत्मा के बिना मशीन कहकर उसकी आलोचना करी। राज्य को एक मशीन के तौर पर ट्रीट किया गांधी जी ने, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे देखा जाता है कि वो मार्क्सवाद की तरफ झुकते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली टारगेट करते हैं मार्क्सवाद को, मतलब राज्य को, कि भैया राज्य क्या है आपका, एक मशीन के तौर पे है। अगर आप राज्य लोगे तो वहां पे वो औद्योगिकरण लाएंगे तो हिंसा होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें वो कहते हैं। तो थोड़ा छोटा सा ही था ये टॉपिक, ज्यादा बड़ा था नहीं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। और सबसे मोस्ट रिक्वेस्ट जो आप सभी बच्चों से है, जितने भी बच्चे व्यूवर्स देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट ये है कि 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, दी इनफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें, जिससे जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट हो आपको टाइम पे मिले, ठीक है, और आप हमसे जुड़ पाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।